आपने मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका और मेरी पार्टी के नेताओं का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट 2019 बिंदु संख्या 99 में आपने कहा कि नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली सभी नवजात बालिकाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट दिए जाएंगे। कितने दिए, अवलोकन जरूर करें। आपने घोषणा की जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, लेकिन मेरी विधानसभा में तो अभी तक एक भी जनता क्लिनिक नहीं खुला है। चिरंजीवी योजना आपने 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किए। पिछले समय से जब से ये योजना प्रारंभ की गई है, तब से अभी तक के लाभार्थियों के इलाज में व्यय राशि का अवलोकन आपको करना चाहिए कि कितने मरीजों का, कितने प्रतिशत मरीजों का इलाज का खर्चा 10 लाख के आसपास आया। बहुत कम ऐसे लाभार्थी होंगे। RGHS राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, जिसका लाभ हमें भी दिया जाता है। किसी भी मरीज का इलाज हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में वो डॉक्टर को दिखा करके उसकी जो दवाई नियमित घर पे चलती है, डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने कहा 2 महीना 4 महीना या 6 महीना तक इस कोर्स को लें और उसके बाद वापस दिखाना। लेकिन RGHS में दवाई 1 महीने की ही दी जाती है। उसके बाद या तो वो मरीज वापस डॉक्टर के पास जाए, फिर दिखाए, गांव से शहर जाए, शहर जाने का किराया लगेगा, गाड़ी का किराया लगेगा। तो ये दवाई उसको जितने महीने की डॉक्टर ने लिखी है उतने महीने की दी जाए। राज्य सरकार ने उड़ान योजना चलाई, जिसमें महिलाओं और स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। 1 वर्ष के पश्चात भी आधे जिलों में भी वितरित नहीं हुए हैं और जहां वितरित किए गए वहां पर भी उनकी क्वालिटी पर बालिकाओं ने भी सवाल उठाए। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, अतः उच्च गुणवत्ता युक्त सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएं। आयुर्वेद अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। बहुत कम में ही वैद्य हैं, कहीं पर कंपाउंडरों के भरोसे पर और कहीं कहीं तो चपरासी चला रहे हैं। कुल स्वीकृत पद मेरे बड़ी सादड़ी और डुंगला में केवल 172 कुल पद हैं, उसमें से केवल 56 कर्मचारी कार्यरत है। बकाया रिक्त है, इन्हें अविलंब भरा जाए। आशा सहयोगिनी जो अभी पूरी रूप तरह से अस्पताल में ही काम करती है और कई सारे काम वो करते हैं, तो उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनके जिम्मे बहुत काम है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा मशीन विद मैन कंप्यूटर ऑपरेटर जो वर्षों से कार्यरत है, जिनका मानदेय अभी भी बहुत कम है, जबकि इस योजना को सफल बनाने के लिए ये कार्मिक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इन्हें नियमित किया जाए, नियमित हो तब तक इनका मानदेय बढ़ाया जाए। CHA कोविड हेल्थ सहायक कोरोना काल में अपनी जान की चिंता किए बिना कोरोना पीड़ितों की मात्र 7,900 रुपया मानदेय प्रति माह में मन से सेवा की। इनमें से किसी ने 9 महीना व कई ने 11 महीने तक अपनी सेवाएं दी, लेकिन इनको सरकार ने निकाल दिया। अतः इन सभी CHA को किसी न किसी पद पर वापस लिया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ कोरोना महामारी और लंपी बीमारी में भी कारगर सिद्ध हुआ। अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। राजस्थान में होम्योपैथिक में रजिस्टर्ड चिकित्सकों की संख्या 10,000 के लगभग है, लेकिन स्वीकृत पद मात्र 303 है, जो कि 3.3% है। होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा सभी 656 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव 28/9/2021 को भेजा गया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ। 14 फरवरी 2022 से होम्योपैथिक निदेशालय के सामने धरने पर बैठे थे। आयुष मंत्री जी के आश्वासन पर 127 दिन बाद धरना स्थगित किया था, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी 2 फरवरी 2023 से पुनः धरने पर बैठे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इनका पद सृजित कर इन्हें नियमित किया जाए। सभापति महोदय, मेरी क्षेत्र की कुछ मांगे हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी को। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ी सादड़ी FRUB सिजेरियन को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए, क्योंकि ये नगर पालिका क्षेत्र है, काफ़ी आबादी है और आसपास का इलाका भी इस पे बहुत पड़ता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुंगला उपखंड मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय है। CHC को FRUB 75 बेडेड या मदर चाइल्ड हेल्थ विंग में क्रमोन्नत किया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारावरदा, थड़ा, निकुम, बोहेड़ा को क्रमोन्नत किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलवाड़ जो 6 लेन पर स्थित है, नेशनल हाईवे पर स्थित है, आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं भी होती रहती है और इस हॉस्पिटल में हमेशा कोई न कोई चिकित्सक की जरूरत पड़ती रहती है। इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और चिकाड़ा, बांसी, धमोतर, ग्यासपुर, आशावरा, देवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र टीला, पाल, खरदेवला, सांगरिया, रठांजना, खोड़ीप, नकोर, मधुरा तालाब, जोलर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। नालवा, मंगलवाड़ गांव, बलालिया, रणा, उठेल, ओरवाड़िया, जंतोई, रतनपुर, चिकाड़ा, बांसी गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ समय के अखबारों में ये अस्पतालों के जो हालचाल आए वो थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं मैं। ताले में अस्पताल, जननी हो रही शर्मसार, भटक रहे तीमारदार। 11 लाख कर्मचारी पेंशनर्स की हार्ट, बीपी समेत 30 फ्री दवा बंद। कार्डियक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन नहीं, दिल के मरीजों की जान संकट में और उपकरणों की मॉनिटरिंग में भी दिक्कत। लाल रक्त का काला कारोबार, हर दिन मौत के मुंह में जा रहे बच्चे, परिजन लगा रहे इलाज की गुहार। DMD बीमारी से ग्रसित बच्चों ने परिजनों का साथ दिया धरना। करीब 2/3 घोषणाएं अधूरी। मेरे इलाके में सीता माता अभ्यारण्य है, उसमें 2 पंचायतें पूरी की पूरी वहां पर अंदर बसी हुई है और वहां सड़क का भी कोई साधन नहीं है और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं 3। उन दोनों पंचायतों मिलाकर 3 उप स्वास्थ्य केंद्र और तीनों में एक भी कर्मचारी नहीं है। अभी 13 फरवरी को गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर के साधन लाए और फिर उस महिला को लेकर के निकले, लेकिन गांव से 3 किलोमीटर दूर जाकर 1 घंटा बीता। हॉस्पिटल जाते वक्त पथरीले रास्तों पर ही हो गया प्रसव। मूलभूत सुविधाओं से वंचित पाल ग्राम पंचायत का मामला, मोबाइल, टॉर्च और गाड़ी की रोशनी में करवाना पड़ा प्रसव। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन पंचायतों में भी चिकित्सा की सुविधा की जाए, उसमें एक उप स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाए। 4 अस्पताल 3 माह से बंद, ये आयुर्वेद का है। 20 को कंपाउंडर, 2 को चपरासी चला रहे, 20 बंद होने के कगार पर। माननीय सभापति महोदय, और यहाँ पर इस सदन में बहुत जोर शोर से बातें कही गई कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान अव्वल रहा, लेकिन इसमें सिर्फ आपका सहयोग हो ऐसा नहीं है, हम लोगों का भी नहीं, हम लोगों का भी सहयोग है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग है। देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी ने, आपने ही किया ऐसा नहीं है। 220 करोड़ वैक्सीन हम में से भी लगभग सबके 2-2 डोज लग गए और उसके बाद बूस्टर डोज भी लग गया, 3-3 डोज भी लगे। 220 करोड़ वैक्सीन डोज केंद्र सरकार ने बिना शुल्क उपलब्ध कराई। ऑक्सीजन 800 टन से 9000 टन तक बढ़ाया ऑक्सीजन की मात्रा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में कोरोना काल से दिया जा रहा है, जो अभी तक भी दिया जा रहा है। इसलिए, और सेवा के काम देखो आप, तो भी गांव में जाएं तो भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता, बजरंग दल का कार्यकर्ता, सेवा भारती का कार्यकर्ता आपको सेवा में मिला। इन सब ने भी सेवा की। मेरा आप सब ने बहुत मौका दिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़।